गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो क्लास 12 का फिर से हम लोग ला चुके हैं एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? इसको लोहा का ज्ञान नहीं था, लोहा का ज्ञान नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की थी? तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में तो किया था, लेकिन कौन किया था? तो किया था मेरा राखालदास बनर्जी ने, राखालदास बनर्जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? तो यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? तो यूरोप का समुद्रगुप्त था नेपोलियन। नेपोलियन जो है यूरोप का समुद्रगुप्त था। किस अभिलेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का प्रयुक्त मिलता है? तो 13वें शिलालेख से इसको पता चलता है। अभिज्ञान संकुतलम के रचनाकार कौन है? अभिज्ञान संकुतलम के रचनाकार है कालिदास। कालिदास। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? तो शूद्र। शूद्र जो है ना, शूद्र सबसे निचला पद, वही उसी को मिलता है। 7 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, वीरशैव लिंगायत आंदोलन के जनक कौन थे? तो ये था बासवन्ना। बासवन्ना कौन था? बासवन्ना। धर्मगणन सूत्र पिटक किस धर्म से संबंधित है? तो ये तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन किधर गया रे? ऑप्शन है नहीं है क्या? हाँ है, यहाँ पर देखो, बौद्ध धर्म। तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिया था जहांगीर ने लगा दिया था। तंबाकू की मतलब तंबाकू क्या है? जो खैनी नहीं खाते हैं यह गांव वाला सब, उसी को बोलते हैं तंबाकू। पहले खाया था पहले ये अकबर खाया था पहले। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल कालीन चित्रकला किसके काल में चरमोत्कर्ष पहुंची? तो जहांगीर के चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी। ठीक है। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर था। बहादुर शाह जफर था। स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ? स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ? तो ये हुआ था शाहजहां। कैसे याद करेंगे? तो यहाँ देखो 100 है, यहाँ भी 100 है, तो इसीलिए स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास शाहजहां के समय में हुआ था। विजयनगर का महानतम शासक कौन था? विजयनगर का महानतम शासक कृष्णदेवराय था। कृष्णदेवराय, जिसने बहुत सारे मंदिर का निर्माण किया था विजयनगर में। पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा था? पुष्टि मार्ग का जहाज को तो वैसे सूरदास को कहा जाता है, लेकिन सूरदास यहाँ पर तो है नहीं, तो लगाएंगे क्या? तो बल्लभाचार को लगा सकते हैं हम लोग। बल्लभाचार काम नहीं कर रहा है क्या? यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया? हेनस्यांग और फाहियान, ये सब दोनों कहाँ का यात्री है? चीन का यात्री है। मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? तो मार्को पोलो को मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज कहा जाता है। महलवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया? तो मार्टिन बट के द्वारा लागू किया गया। उलगुलान विद्रोह का नेता कौन था? उलगुलान विद्रोह का नेता बिरसा मुंडा। कौन था? बिरसा मुंडा। रेतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन था? तो भूमि का स्वामी कौन रहेगा? किसान। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो हम लोग कभी से पढ़ते आ रहे हैं 10 में से, तो 1600 ईस्वी में। द ग्रेट रिवॉल्ट नाम पुस्तक के लेखक कौन है? अशोक मेहता। कौन है? अशोक मेहता। याद करो एकदम मजा मस्ती से, काम नहीं कर रहा है इस साइड में। 1857 के कद्दर को किसने क्रांति कहा? तो कार्ल मार्क्स ने कहा था। 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? तो 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? मुंबई या फिर मुंबई। अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी? अखिल भारतीय पहली जनगणना बोले तो कब हुई थी? तो देखो यहीं पर देख लेते हैं कब हुआ था। तो कब हुआ था? 1872 में, जो कि पूरी तरह से सफल नहीं हुआ था। ठीक। वास्को डिमा किस सन में भारत पहुंचा था? तो ये मेरा कब पहुंचा? 17 मई 1498। लेकिन गूगल में तो कुछ और ही बताएगा, लेकिन गूगल का नहीं, एनसीईआरटी बुक पर फॉलो करो। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 में हुई थी। कहाँ से कहाँ तक चला था? तो मुंबई से थाने तक चला था। कितना किलोमीटर चला था?
तो वो भी याद रखना है, 34 किलोमीटर। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ अवस्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ अवस्थित है? तो ये भी तो सबको पता होगा। गेटवे ऑफ इंडिया जो मेरा बॉम्बे में है, इसका निर्माण कब हुआ था? 1911 में हुआ था। लिख देता हूँ भाई, जैसे भी लिख रहे हैं, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। उसके बाद बोला जाए तो इंडिया गेट कहाँ है? तो ये दिल्ली में है, ये तो सबको पता होगा। करो या मरो का नारा किसने दिया? ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने, यानी कि गांधी जी। सर की उपाधि किसने वापस की थी? तो सर की उपाधि किसने वापस की? रविंद्रनाथ टैगोर ने। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष वापस लिया? देखो, असहयोग आंदोलन मेरा शुरू कब किया है? असहयोग आंदोलन शुरू कब किया है? 1920 में। इसने वापस कब किया था? तो 1920 में ओ वर्ष आरंभ किया था। आरंभ कब किया था? आरंभ तो 1920 में किया है रे। चोरी कांड जो है ना, इसको 1922 में वापस किया था। सॉरी, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हम लोग 10 में भी पढ़े हैं। कब? 13 अप्रैल 1919। नहीं दिख रहा है क्या? अच्छा चलो, 13 अप्रैल 1919 में। ठीक, देख लेना। थोड़ा इधर कर लेता हूँ, थोड़ा छोटा कर दूँ क्या? दिखाई दे रहा है? रुको। काला कानून किसे कहा जाता है? काला कानून ये भी 10 में पढ़े हैं। काला कानून रोलेक्ट एक्ट को कहा जाता है। काला कानून रोलेक्ट एक्ट 1919 में जो लागू हुआ था। सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था? तो सिंगापुर में किया था, सिंगापुर। भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन की किस योजना का परिणाम है? भारत का विभाजन बोल रहा है, विभाजन बोले तो माउंटबेटन योजना, और वही बोल दे कि भारत का गठन किस योजना के अंतर्गत हुआ है? तो ये मेरा किस योजना के अंतर्गत हुआ है? ये मेरा हुआ है किस योजना के अंतर्गत हुआ है? ये लोग आप लोग बताएंगे, ठीक। उसके बाद कमेंट में तो हम बता ही देंगे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? स्वतंत्रता अधिनियम कब बना ये बोल रहा है। अब तो बच्चा आया डायरेक्ट मारेगा 15 अगस्त 1947, लेकिन बिल्कुल उसका गलत हो जाएगा। इसका आंसर होगा 18 जुलाई 1947। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। भारतीय पूछे तो क्या हो जाएगा? सी राजगोपालाचारी, लेकिन यहाँ बोला है प्रथम गवर्नर जनरल। इसमें सिर्फ भारतीय लगा दे ना, भारतीय, तब हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। किसमें निहित है? तो इसमें संविधान में निहित है, संविधान में। भारत को गणतंत्र कब घोषित किया गया? गणतंत्र यानी कि कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। निम्न में से महिला आयोग संविधान सभा के सदस्य थी? तो सरोजिनी नायडू भी थी, हंसा मेहता भी थी, दुर्गाबाई देशमुख भी थी, ऑल ऑफ दीज, यानी कि इनमें से सभी। और मेरा एक अंतिम क्वेश्चन बचा है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने कितने सदस्यों पर हस्ताक्षर किया था? कितने? तो सबको पता होगा 284। कुल सदस्य कितना था? 389। ठीक, तो यहीं से हम वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।